हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें रिम जिम, उसमें चैप्टर नंबर 13 मिर्च का मज़ा। जो 13वां चैप्टर है हमारा मिर्च का मज़ा, तो मिर्च के बारे में यहाँ पे चैप्टर में बात करेंगे। तो चलिए, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लोग मिर्च को देख गया पर उसके मुंह में पानी। यानी कि एक काबुली वाला था, जो काबुली वाला है वो काजू बादाम ये सब बेचता है। उसकी कहानी है, लोग कहते हैं लाल मिर्च देख गया पर उसके मुंह में पानी। यानी लाल मिर्च देखकर वो उसके मुंह में पानी आ गया कि वो उसको खाएगा तो उसे बड़ा मजा आएगा। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो उसको मिर्ची के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि ये कुछ मीठा फल हो सकता है, उसको खाने से जो बल है, ताकत है, वो आ सकती है। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुजलिन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझा कर। यानी कि एक चवन्नी उन्होंने, जो यहाँ पे मिर्ची बेचने के लिए बैठी हुई है, उनको एक चवन्नी दी और कहा कि थोड़े से यहाँ पे मुझे आप मिर्ची दे दीजिए। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छिमियाँ फकत 4 आने की। तो यहाँ पर लाल और ऐसी जो चीज़ है जो खाने में उसको मज़ा आ सकते हैं, यानी कि 4 आने की आप वो मुझे दीजिए। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुजली झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो कुजड़िन ने बोला कि हाँ, ये मिर्ची तो सब खाते हैं, बड़ी मीठी होती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसकी झोली है वो मिर्च लाल मिर्च से भर दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। अभी है उसको ऐसा लगा कि ये मिर्च तो कितनी सस्ती है, और वो नदी के किनारे जाकर मिर्च खाने के लिए बैठ गया। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ में अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, हम मिर्च खाएंगे तो क्या होगा, जीभ है वो जलने लगती है, और मुंह में से क्या होता है, आंखों में से पानी निकल जाता है, और मुंह में जीभ है वो जलने लगती है। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। यानी कि ये काबुल का मर्द है, काबुल का जो आदमी है वो ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्होंने पैसे देकर उन सबको लिया था। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाते ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। उन्होंने आंख पोंछ ली, आंख में पानी आए तो आंख पोंछ ली, दांत को पीसता हुआ, रोता हुआ, कुछ भी करता हुआ, लेकिन वो मिर्च खाने लगा था। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़, क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। यानी कि एक सिपाही वहाँ से निकला, पुलिस निकला, तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, इसको ऐसे खाएंगे तो ये सभी होगा ना, आँख से पानी आ जाएगा, मुंह जल जाएगा। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा। यानी कि मैं हूँ आदमी ऐसा वैसा नहीं, चातू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। यानी कि मैं अपना पैसा जो खर्च किया है वो खा रहा हूँ, आप यहाँ से निकलिए। जो रामधारी सिंह दिनकर है, उन्होंने यहाँ पे इसकी रचना की गई है। कैसे समझाएंगे, काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसने अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथियों को कैसे समझाते हैं। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो और एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपनी साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक गेम खेलनी है, ये सभी बातें हैं आपको आपके इशारों से वो कहनी है। सही सवाल, काबुली ने कहा अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। यानी कि खाने की चीज है तो मुझे दे दिए। सब्जी बेचने वाले ने कहा हाँ, ये तो सब खाते हैं, ले लो। यानी कि उन्होंने कहा कि ये सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था कि ये मिर्च खाने के लिए तो है, लेकिन इसको ऐसे हम खा सकते हैं बिना सब्जी या उसमें डाले बिना, या फिर ऐसे फ्राई किए बिना हम खा सकते हैं। आपको ऐसे काबुली वालों को ऐसे पूछना था पहले। जल या जल,
मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जल और जल दो यहाँ पे वर्ड के जो दो शब्द दिए गए हैं उसके दो अर्थ होते हैं। एक जल का होता है जलना और एक जल का होता है पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ है। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ और ध्यान रहे वाक्य में हर शब्द का दो बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वैसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ऐसे वाक्य लिखने हैं, उनका जो मतलब है अलग होना चाहिए। जैसे हार, सैनिक को हार पहनाना चाहिए क्योंकि वह हार नहीं मानते। तो एक हार है यहाँ पे जो गले में पहनते उसके बाद है, और एक हार है वो हार जीत। उसके बाद आना, एक आना दे दो और इधर आना नहीं। एक आना दे दो, आना यानी कि पैसा, और आना यानी हम जहाँ पे जाते हैं वही उत्तर। हम उत्तर दिशा में हैं और उत्तर दे रहे हैं, यानी कि हम उत्तर दिशा में है उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद फल, फल मीठा है पर सब्र का फल मीठा होता है। मगर, हम तुम्हें देख सकते हैं मगर अब पानी में मगर थी। पर, हम आज आए पर हमारे पर निकल आए। चलिए छांटो, कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता है। काबुली वाला कंजूस था। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कहानी जो यहाँ पे पंक्तियां यहाँ पे लिख देनी है देखकर। उसके बाद चार आना, चौवन्नी मतलब चार आना, चार आना मतलब 25 पैसा। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, आपको याद रखना है। अब बताओ, अठन्नी मतलब आने, अठन्नी मतलब 8, इकन्नी मतलब इकन्नी, दुअन्नी, ऐसे सब अलग अलग। तो चलिए, 8 अठन्नी का मतलब होता है यानी कि 50 पैसे, इकन्नी का 1, दुअन्नी का 2, ऐसे होता है। चलिए आगे बढ़ते। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकान में बहुत सी चीज़ें रखी है। तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर सभी दिए गए हैं, उसमें सभी अलग अलग वस्तुएं हैं। तो अगर आपको ये वस्तुओं का दाम जानना है तो आप पूछोगे कि कैसे पूछोगे? आप हाथ से इशारा करके पूछोगे कि इस वस्तु का दाम क्या है। ठीक है, आपको यह लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? क्योंकि वो लाल रंग का था, इसलिए वो समझ गया। सब्जी बेचने वाले ने क्या सोचकर उसे झोले भर मिर्च दी होगी? क्यों? उसने, काबुली वालों ने पूछा कि ये कौन खाता है? तो सब खाते हैं, इसलिए उन्होंने झोली भरकर मिर्च दे दी। चलिए, सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? सारी मिर्च खाने के बाद उसका मुंह जल गया होगा और आंखों में से पानी निकल आया होगा। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? तो पहले उन्होंने पूछा होगा कि ये मीठा तो है क्या नहीं, इसलिए वो पूछकर उसके बाद उन्होंने टमाटर खाए होंगे। आगे और पीछे, कुछ दिन से बोला बेचारा ज्योतियों कुछ समझ आकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्योतियों कुछ समझाकर कुछ दिन से बोला। यानी कि आप अलग अलग पंक्ति को अलग अलग रीत से लिख सकते हैं। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। तो यहाँ पे हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की, यानी कि हमको 2 तोल छमिया दे दीजिए 4 आने की, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे ये सब फिलअप कर देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता करो, अपने मन से बनाकर एक कविता लिखो। तो आपके मन से आपको यहाँ पे एक कविता लिख देनी है। मुंह में पानी, लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाते हैं? तो हमारे लड्डू, जलेबी, बर्फी, श्रीखंड, ये सब आदि चीज वस्तु खाने की, आम का रस, ये सब आते हम देखते तो मुंह में पानी आ जाता है। चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।